भारत माता की। राजपूत क्रिकेट क्लब बंधियन के तत्वावधान में ये बहुत शानदार क्रिकेट मैच के आयोजन के फाइनल मुकाबले में और क्या पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है। यहाँ पर उपस्थित मंच पर आसीन इस पंचायत के प्रथम नागरिक हमारे अनुज आदरणीय बाबू भैया, हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह लोधी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। उनके साथी पंडित श्री गिरिजा प्रसाद पटेरिया जी, मंडल अध्यक्ष बड़ा मनेरा, पंडित शशिकांत अग्निहोत्री जी, मलखन सिंह जी दादा बमनोरा, टीकाराम लोधी नदीखेड़ा एवं ललित नारायण पटेरिया बंधा सब बीच हम सबके बीच में, और बाबूलाल यादव सरपंच। आज का विषय है हमारे इस छोटे से ग्राम में टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें फाइनल मुकाबले में सुगायन ने शानदार जीत आयोजित की और स्वागत समारोह की बेला में इसे स्वागत करें। और स्वागत की बेला में मंडल अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद पटेरिया का भी स्वागत करें। और अब मलखन सिंह दादा बमनोरा का भी मलाल से स्वागत करें। अब पंडित श्री शशिकांत अग्निहोत्री युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष का भी स्वागत करें। और अब हमारे चाचा श्री टीकाराम लोधी नदी खेड़ा का भी माला से स्वागत करें। और अब ललित नारायण पटेरिया का भी माला से स्वागत करें महेंद्र भैया। अब हमारे ग्राम पंचायत सरपंच श्री बाबूलाल यादव का भी माला से स्वागत करें। और महेंद्र भैया हमारे चाचा श्री भागीरथ राजपूत सचिव ग्राम बंधियर का, उनका भी माला से स्वागत करें। और उनके बाद अब हमारे चाचा श्री रामचंद्र यादव का भी माला से स्वागत करें। भैया बहन चाचा श्री रामचंद्र यादव का भी
और इसके बाद खलक सिंह लोधी सुकयाल का भी माला से स्वागत करें। मैं भी उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जो कि मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ कि इस छोटी सी पावन धरा पर इन सभी महान मूर्तियों के द्वारा यहाँ अमूल्य समय कीमती देकर हम सबका उत्साह पैदा किया। मैं इसे लिए उनके लिए चयन वंदन अभिनंदन करता हूँ। इस छोटी सी पावन धरा पर बहुत अमूल्य समय दिया। जय हिंद। अब आपको मैं विधायक जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने हमारे पंडित विधायक जी बाद में संबोधन करेंगे। इससे पहले हमारे पंडित श्री शशिकांत अग्निहोत्री जी हम सबके बीच दो शब्द कहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज ग्राम बनियन के बहुत शानदार क्रिकेट ग्राउंड के इस प्रांगण में हमारे बीच में उपस्थित निश्चित रूप से एक विकास को नई दिशा किस प्रकार से दी जाए, इस विधानसभा ने ये जाना है कि हाँ निश्चित रूप से जब काम कराए जाते हैं और उस हमारी विधानसभा में भी काम हो सकते हैं, इसका जिन्होंने परिचय करवाया है। आप सबके बीच में 24 घंटे उपस्थिति दर्ज करा के हमें ये एहसास कराया है कि हमारे बीच में भी विधायक है और निश्चित रूप से 24 घंटे केवल एक चिंतन और मनन जिसके मन में रहता है कि किस प्रकार से इस विधानसभा को हम इतना बेहतर विधानसभा बना सके कि मध्य प्रदेश के पटल पर जब विधानसभाओं के विकास का नाम आए तो उसमें भी हमारी बड़ा मलहरा विधानसभा सबसे आगे आए। ऐसे हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय प्रदुम सिंह जी का निश्चित रूप से एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करिएगा। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गिरजा प्रसाद पटेरिया जी, हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ बमनौरा से आदरणीय मलखान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और निश्चित रूप से बहुत मृदुभाषी, ऐसे हमारे जिन्हें लगभग मध्य प्रदेश में ऐसा कोई संभव होगा जो ना जानता हो, ऐसे हमारे टीकाराम जी, इस पंचायत के सरपंच और बहुत सक्रिय सरपंच ऐसे भाई बाबू यादव जी, भाई मेरे बड़े भाई आदरणीय ललित नारायण पटेरिया जी, भाई राधाचरण जी, संजय भैया, प्रमोद जी, हाँ एक नाम छूट गया है, ऐसे हमारे इस पंचायत के वरिष्ठ आदरणीय काका और निश्चित रूप से एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी, मैं कहूंगा चूंकि इस विधायक जी भी इसके साक्षी हैं कि समय समय पर बहुत अच्छे जो हमारे छात्रों के लिए कार्यक्रम कराते रहते हैं और उनको एक समाज में एक अच्छा नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे माठ साहब आदरणीय खलक सिंह जी, चूंकि ऐसे सभी सम्मानीय जन है जिनका मैं नाम जानता हूं, लेकिन चूंकि समय की अपनी बाध्यता है, माननीय जी का हम सभी को मार्गदर्शन लेना है और निश्चित रूप से हम भी उन्हीं से सीख रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनका बोलना ज्यादा उचित होगा। इसलिए मैं सम्मानीय मंच को संबोधित करते हुए
आप सबके बीच में केवल एक दो छोटी छोटी सी बातों का आग्रह करूंगा और निश्चित रूप से उसके बाद हम सब माननीय जी को ही सुनने बैठे हैं तो उन्हीं को सुनेंगे। मुझे लगता है कि जब इस प्रकार के आयोजन कराए जाते हैं, इस प्रकार की प्रतिभाएं कराई जाती, इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धाएं हैं वो कराई जाती हैं, तो निश्चित रूप से जो एक हम सबके बीच में बहुत लंबी दूरियां हो जाती हैं, एक पूरे साल का जो राउंड चलता है उसमें हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में निश्चित रूप से सभी बहुत व्यस्त हैं, सभी के पास बहुत सारे काम हैं, तो उनमें जब हम इतनी व्यस्तताएं रहती हैं और सभी से जो मेल जोल नहीं कर पाते हैं, मुझे लगता है कि इसका जो सबसे अच्छा साधन है, जो हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं सभी ग्राम पंचायत वाले कराते हैं और यहाँ से 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर के लोगों से जो हमारा परिचय होता है, जो उनसे हम मिल पाते हैं, जो उनसे हमारा मेल मिलाप होता है, संबंध बनते हैं, हमें लगता है कि ये सबसे शानदार तरीका है। और इस प्रकार के आयोजन समय पर निश्चित रूप से समय समय पर कराते रहना चाहिए। मैं सर्वप्रथम अपनी कोई बात कहूं उससे पहले सभी जो यहाँ के कर्ता धर्ता है, जो यहाँ की निश्चित रूप से जो आयोजन समिति है, उनका बहुत बहुत आभार भी करता हूँ, बहुत बहुत उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ कि निश्चित रूप से आपके वजह से और आपकी मेहनत से जो ये टूर्नामेंट आयोजन भी सफल हुआ है और हम सभी जो मंच पर विराजमान हैं उन सभी को आप सभी से जो मिलने का अवसर मिला है, निश्चित रूप से उसके लिए हम आप सभी का आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और निश्चित रूप से उन्हें शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से आप और भी जो कार्यक्रम कर सकते हैं, इससे और अच्छा जो आयोजन कर सकते हैं, उसमें जो हम कर सकते हैं, जो जितनी क्षमता है हम में, वो हम भी आपकी मदद करेंगे और निश्चित रूप से हमारे माननीय जी मंच पर हैं, जो जहां पहुंच जाते हैं उसके बाद बहुत ज्यादा किसी की आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो निश्चित रूप से माननीय जी भी आप सभी के बीच में वैसे भी 24 घंटे उपस्थित हैं। आज बहुत ज्यादा भाषण देने का इसलिए भी समय नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद बहुत सारे गांव के लोग ईश्वर ने कृपा रखी इसलिए सुरक्षित भी हैं, लेकिन बहुत सारी पंचायतों की फसलें नष्ट हो गई हैं। हमारे आसपास के कोई ऐसे गांव शायद नहीं बचे हैं जहां हम 100% अपनी फसल नुकसान करा चुके हैं। ईश्वर, मुझे लगता है कि जो ये एक इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है, मैंने अपने जीवन में तो इतनी बड़ी आपदा अभी तक नहीं देखी। किसान इतनी मेहनत करता है, लगातार खेतों में रहता है, उन्होंने पहले खाद के लिए संघर्ष किया, उसके बाद उन्होंने पानी के लिए संघर्ष किया, उसके बाद बिजली के लिए संघर्ष करते रहे और मुझे नहीं पता कि ईश्वर से उनके ऐसे किन कार्यों में अपन पीछे रह गए कि किस प्रकार से इतनी बड़ी आपदा आई और क्या हुआ, लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी आपदा है। आप सभी के बीच में बहुत बड़े संकट का समय है और ऐसे संकट के समय में जिस दिन ओलावृष्टि हुई थी उसके तुरंत बाद, चूंकि हमने आपसे परिचय देते समय पहले ही बताया था कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि अपने बीच में बहुत सक्रिय जनप्रतिनिधि है, तुरंत हम सभी आपके बीच में माननीय जी के साथ पहुंचे। माननीय जी ने सब गांव में जा जाके देखा, उन्हें भी इस चीज का एहसास है कि आज किसान किस स्थिति में पहुंच गया है। इसके पहले भी आप माननीय जी, आपको ज्ञात है कि इसके पहले भी फसल में कुछ नहीं हुआ, तो बरसात की फसल हुई वो भी बर्बाद हो गई थी, उसके बाद जो अभी फसल हुई वो भी एकदम से नष्ट हो गई है और अब किसान वास्तव में बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द में है। माननीय जी जो कर सकते थे, जो उनकी क्षमता है, निश्चित रूप से उन्होंने आपके साथ 100% करने की कोशिश भी की और जो भी रही कसर है उसको भी कर रहे हैं। यहाँ से माननीय शिवराज जी को अवगत कराने का आपने तुरंत काम किया, जिले के कलेक्टर को तुरंत बोला, निश्चित रूप से सभी जगह सर्वे टीम भी पहुंची, सर्वे करा रही है। ये हम जानते हैं कि सरकार आपके साथ 24 घंटे है, जो निश्चित रूप से हो सकता है जो ज्यादा से ज्यादा मदद होगी वो आपको देने का प्रयास कर रही है,
लेकिन चूंकि संकट का समय है, बहुत ज्यादा आप जानते हैं कि सभी किसान भाइयों तक वो राहत राशि भी पहुंचे, इसलिए जो भी आपकी पंचायत के सक्रिय सदस्य हैं, जो भी आपके पंचायत के समझदार व्यक्ति हैं, वो पटवारियों के साथ खेत खेत तक जाएं, उनकी सर्वे में मदद कराएं। जो चीजें रह गई हो, अगर कहीं आपको लगता है कि कोई भी कर्मचारी अनियमितताएं कर रहा है, आपका साथ किसान के साथ नहीं है, निश्चित रूप से आप माननीय जी को बताएं, आप उन तक पहुंचाए, कोई भी कर्मचारी, कोई भी पटवारी हो। मेरा आपसे मानना है कि अभी जो ये सर्वे का समय चल रहा है, ये आप लोगों की सक्रियता निश्चित रूप से ये बताएगी कि वहां तक जो आपके लिए जरूरी चीजें हैं, जो आपका निश्चित रूप से जो सर्वे कर रही है और जो हकीकत में आपका डाटा वहां पहुंचना चाहिए, वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए आप सभी अगर प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि जो ज्यादा से ज्यादा सबकी फसलें हुई है और उनमें लापरवाही कर्मचारी नहीं करेंगे, तो आप सब तक निश्चित रूप से अधिक मुआवजा की राशि मिलेगी। चूंकि माननीय जी इन सब के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन मेरा आप सबकी तरफ से भी एक माननीय जी से निवेदन है, एक आग्रह है कि निश्चित रूप से अगर हमने इसमें फसल बीमा की राशि अगर किसानों तक पहुंचा दी, तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा एक जो किसानों के पक्ष का एक काम है, बहुत बड़ा एक काम कर जाएंगे। इसलिए ऐसा हमारा माननीय जी से भी आग्रह है कि इसके लिए चूंकि आपने प्रयास पहले ही चालू कर दिए हैं, आपने पहले ही सभी उच्च अधिकारियों से बात कर ली है, लेकिन फिर भी जो अगर शेष रह जाता है, मेरा आप इन सबकी तरफ से भी आपसे आग्रह है कि निश्चित रूप से फसल बीमा की राशि अगर किसानों को मिल जाएगी, तो निश्चित रूप से जो उनका नुकसान हुआ है, तो एक हद तक उनकी बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी उन्हें। और मेरा आप सभी से भी एक निवेदन है कि निश्चित रूप से मैं भी अपनी तरफ से जब आपके बीच में जाने का प्रयास करता हूं, तो मैंने कभी आपके बीच में नेता बन के जाने का प्रयास नहीं किया है। इसके पहले भी मैं जब आया हूं, इसके पहले में भी जब मैं आपके बीच में और भी कई कार्यक्रमों में आ चुका हूं, और मैंने आप सभी से निवेदन किया है कि जब भी आप मुझे याद करें, तो निश्चित रूप से ये मन में ये रखकर याद करें कि आप अपने बीच के किसी भाई को बुला रहे हैं, अपने बीच के आप किसी जो भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, वो एक अपने एक बालक को बुला रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जब ये भाव हम आपके बीच में आएंगे, तो हमारी आपकी जो दूरियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। आपको अगर हमसे कुछ कहना है, तो निश्चित रूप से मन के जो संकोच है वो खत्म हो जाते हैं। जब आप हमें एक नेता के रूप में मानेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत सारी संकोच रहते हैं मन में, आपके मन में भी बहुत सारी बातें होती हैं, आपको खुल के नहीं कर पाते हैं। और जब आप हमें अपने घर परिवार के रूप में मान लेंगे, तो निश्चित रूप से आप सारी बातें खुल के बिना संकोच के कह सकते हैं। और अगर हम भी आपकी, मैं ये आपसे वादा करता हूं कि निश्चित रूप से जब भी जो मैं कर सकता हूं, जितनी मेरे अंदर क्षमताएं हैं, माननीय जी के मार्गदर्शन में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी जो भी कर सकूंगा, आपको 100% देने का काम करूंगा। जितनी मेरे अंदर क्षमता है उससे अधिक करने का प्रयास करूंगा। और कभी भी अगर आपको लगता है कि मैं आपके किसी लायक हूं, तो निश्चित रूप से आप अपने घर परिवार का बालक, बड़े भाई, छोटा भाई मान के हमें याद कीजिए। निश्चित रूप से इन सभी बातों के साथ मैं आप सबको पुनः आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें इतने सारे प्रियजनों, स्नेहीजनों से मिलने का अवसर दिया। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता। भारत माता की, भारत माता की। राजपूत क्रिकेट क्लब बंधियन के तत्वावधान में ये बहुत शानदार क्रिकेट मैच के आयोजन के फाइनल मुकाबले में और क्या पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है। यहाँ पर उपस्थित मंच पर आसीन इस पंचायत के प्रथम नागरिक हमारे अनुज आदरणीय बाबू भैया, हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय गिरजा प्रसाद पटेरिया जी, युवा मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय शशि भैया, आदरणीय ललित जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मलखान सिंह जी, आदरणीय टीकाराम जी, आदरणीय खलक सिंह जी, महेंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित इस क्लब के आदरणीय महेंद्र जी, इस क्लब के सभी सम्मानीय सदस्य। चूंकि समय बहुत ज्यादा होता जा रहा है, ठंड बहुत बढ़ रही है, तो करियाल भी जाना नहीं। मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथिगण, यहाँ
उपस्थित सभी ग्राम के सभी युवा साथी, बुजुर्ग ज्यादा ही नहीं है, सम्मान ही बुजुर्ग, प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा कार्यक्रम। मुझे कल से फोन आ रहा है, कल से मैं फोन कर रहे हैं, आना है आना। मैं कल भोपाल में था, आ नहीं पा रहा था, प्रभारी मंत्री को यहाँ आना था और 2-3 बहुत महत्वपूर्ण पार्टी के कार्यक्रम। अब रात में सब लोग बोले 8 बज गए, प्रभारी मंत्री बोले हमारे साथ चल रहा है, रात के 8 बज गए, क्या करें, कोहरा बढ़ा था, परंतु लोगों ने बोला अब नहीं जाओ, सुबह जाना। प्रभारी मंत्री बोले अब हम अपने वापस जा रहे हैं, आपका आज का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, पर पार्टी का बहुत आवश्यक कार्यक्रम था, इसलिए मैं रात में चल दिया, सुबह 3-4 बजे 4 बजे यहाँ पहुंच गया। बहुत कोहरा था, आज कार्यक्रम था, अभी तक चल रहा था, पार्टी का कार्यक्रम था, परंतु अभी पता चला कि कार्यक्रम खत्म ही हुआ, लोग वहां थे, हाथ पकड़ा, टीका बोले जल्दी चलो बनिया चल रहा। लोग वहां नाश्ता करके छोड़ के सीधे हम गाड़ी में बैठे, दौड़ दौड़ के सब लोग गाड़ी में बैठे और सीधे चले आए। तो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि पहुंचना है तो पहुंचे ही जाएंगे। ये भाग्य था हमारा, हम आपके बीच में आ गए, पिछली बार भी आए। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। हर साल आते, हमने हाल ही कहा था कि अमितेश शायद पहुंच जाएगा, आज अमितेश को आना था पर उसका भी शायद स्वास्थ्य ठीक नहीं था, परंतु हमें ही आना था तो हम आ गए। तो बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से इस प्रकार के जो टूर्नामेंट हैं वो बच्चों को, खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और आगे भी मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम ऐसा जारी रहेगा। कमेंटेटर चंद्रभान जी, क्या बात, हम भी कमेंट्री कर लेते, परंतु कैसे फंसे, क्या बताएं, अब आए नहीं। अब जो टीम जीत गई वो कलक भैया की है, बहुत बहुत बधाई। और जो उपविजेता कौन सी, कहाँ की टीम, बराज की, उसको और ज्यादा बधाई, इसलिए क्योंकि तुमने इनको जीतने का अवसर दे दिया, परंतु अब अवसर नहीं देना, आप ही को जीतना है। इसलिए दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई। हमारा प्रयास थोड़ा कम हो गया, परंतु चिंता ही कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे अगली बार हम ये ट्रॉफी यहाँ से जीत के जाएंगे, इस मनोभाव से यहाँ के जाना, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। शशि जी ने बहुत सी बातें बताई। निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा थी, हमारे बीच में आई है। मैं भी उस समय भोपाल में था, पर जैसे ही किसी के रोने की आवाज आई कि भैया हमारे यहाँ ओले गिर गए, मैं उसी समय भूखा था, खाना खाने बैठा था, मन नहीं लगा था, मैं तत्काल गाड़ी में बैठा, वापस आ गया। सुबह 8 बजे से मैं पानी बरसते में निकला, पूरे समय देखा, चाहे यहाँ का पूरा था, ग्वारा, बक्सवा, सब जगह मैंने उसी समय भ्रमण किया। दूसरे तीसरे दिन कलेक्टर भी आए, एसडीएम को साथ लेके। चिंता करने की कोई बात नहीं, सरकार भी साथ में, हम भी साथ, पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ सेवा करने का अवसर मिला है, कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के लिए एक सूचना बता दूं कि जो काठन परियोजना थी, बहुत लोग कहते थे होगी कि हो पाएगी, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, उसका भी टेंडर लग गया है। आने वाले समय में बड़ी परियोजना है। हमारे यहाँ पानी नहर का आ पाए या ना आ पाए, परंतु यदि कहीं हमारी तिजोरी में पैसा रहेगा तो कहीं ना कहीं किसी भी समय काम में आएगा। उसका चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, सीपेज आके हमारे नीचे जल भराव का काम करते हैं, भूजल स्तर बढ़ाने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भी हमें उस बांध का फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में जहां जहां भी विकास के बड़े काम होंगे वो निश्चित रूप से आप ये मानिए पूरे करके ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा कर पाएंगे करेंगे, ताकि किसानों के बीच में कभी ये अवसर ना आए कि हमारे पानी नहीं गिर रहा है। उस समय पानी नहीं गिर रहा था, बहुत लोग नहर खुलवाओ, अब वो रिवॉल्विंग गेट नहीं खोलने वाले थे। मैं बहुत प्रयास किया, बोले अब तो ब्लॉक हो गए, अब वो दिल्ली से खुलेंगे, यहाँ से नहीं खुलेंगे, यहाँ नहीं खुलेंगे। मैंने हाई लेवल बैठक बुलाई मध्य प्रदेश की, पहली बार मुख्यमंत्री ने बुलाई कि यार मामला क्या ही कैसे पूरा जब मामला सुलझा, बदल नहीं एनीकट खुलेगा बाजू वाला, और तत्काल मुख्यमंत्री ने रात में 8 बजे वहां का एनीकट खुलवाया और नदी में पानी डालने का काम किया। तो वो भी हमारे बीच में पानी आया, परंतु हम चाहते हैं कि ऐसे कब तक हम जूझते रहेंगे। यदि हमारे पास पानी है और हम रोक सकते हैं, उसका प्रयास कर सकते हैं,
तो वो भी हम काम करेंगे। हमने दो स्टॉप डैम के लिए और जो हमने नदी में देखे थे, हम लोगों ने विधिवत सर्च किया था। हम चाहते हैं 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ के यदि वो भी बनेंगे तो वो भी बनवाए जाएंगे, ताकि यदि भले ही उस धसान का पानी आए या ना आए, पर बाकी का पानी हम उसमें रोकेंगे, ताकि हमारे लाइन में जो पानी है, नदी का बहाव है, वो भरा रहे और किसानों को और चौपाया जो हमारे गाय बछड़े पशु पक्षी है, उनके लिए भी उस जल का उपयोग हो पाए। और बहुत से ऐसे विकास के काम हैं जो यहाँ अधूरे हैं, उनको भी पूरा करना है। समय रहते उनको भी ज्यादा से ज्यादा पूरा करेंगे, क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है, ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बात न करते हुए दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और पूरे लोगों को पुंगी कोई ने बजाए कि नहीं बजाए? पुंगी बजाए वाले हते कि नहीं आते? कौन कौन ने बजाए पुंगी? तो मैं ढोल में नहीं चलता नहीं करो, तुम्हारा रोजगार को साधन मिले तुम्हारा। और पुंगी बजाए वाले जो रोज आए हैं, उनके लाल ने भी इनाम में नाम कुछ दे दी, नहीं तो हम सेल्फी दे देंगे, हम भी उन्हें नाम दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मानिए इसके कि वास्तव में 80-90 पैसे नुकसान हुआ है और पटवारी अभी तक सर्वे के लिए नहीं आए हैं। मैं माननीय से आग्रह है कि वो जल्द से जल्द भेजे, वो आत्मा की शांति मिले। मैन एम्पायर छोटू राजा जलवा वाले जहां कहीं भी हो, वो आए, वो अपनी सील प्रदान करें। मैं ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को जल्द से जल्द समाप्त कराने की पूरी कोशिश करूंगा। छोटू राजा जो कि इन्होंने आज के एम्पायर विधायक जी द्वारा उनको सम्मानित होते हुए मैंने अपना मैच छोटू राजा खेल रहे टूर्नामेंट में 9 विकेट लेंगे के रूप में। और मैन ऑफ द सीरीज नरेंद्र राजपूत। और हमारे भैया सहयोगी मैडम मुकेश राजपूत कमेटी सदस्य रामेश्वर राजपूत और अब इसके बाद हमारे और हमारे साथी स्कोरर रामादार राजपूत वो भी पहुंचे, वो भी अपने नाम ले। हमारे साथी कमेंटेटर चंद्रमान सिंह राजपूत, अब मैं आज्ञा करूंगा माननीय जी से अनुरोध कि वो आए। उपविजेता टीम महाराज अब आज की विजेता टीम शुक्रिया जो कि इस टूर्नामेंट में विजय हासिल की है।
आज की विजय का दिन सिखाया जो कि इस टूर्नामेंट के आयोजन हुआ था, जिसमें सिखाया टीम ने विजय हासिल की। सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद, जो भी हमारे टूर्नामेंट का समापन समारोह हम सभी दर्शकों से अनुरोध कर रहे हैं का कार्यक्रम कराएं। Thank you.